हम आज बीएससी एजी पार्ट सेकंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो ईस्ट्रस और प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस किया था। जब ईस्ट्रस के बारे में डिस्कस किया तो हम आज साइन ऑफ हीट एंड हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम साइन ऑफ हीट। जब फीमेल हीट में आती है, जो हम कहें कि लाइव स्टॉक में जो फीमेल या गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें जो फीमेल है, जो मादा है, वो हीट में आती है या प्रजनन के लिए जब हीट में आती है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं उसके बारे में सर्वप्रथम जो हीट में आती है या गाय, तब सर्वप्रथम वो ये अवस्था 12 से 24 घंटे तक रहती है। इसमें क्या क्या लक्षण हैं? फीमेल रमाती है और बेचैन रहती है, और साथ साथ बार बार जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिन और एक्सक्रीटा सीक्रेट करती है। मेल तथा फीमेल क्या करती है? मेल के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है एट द टाइम ऑफ हीट। उसका जो इनटेक है, आहार है, वो कम हो जाता है, उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, और झुंड से अलग एकांत में रहती है। उसका वल्वा लाल और चिपचिपा हो जाता है, और उससे म्यूकस सीक्रेट होता है, निकलता रहता है। जो सर्वेक्स है, गर्भाशय गृह से निकलने वाले म्यूकेस की स्लाइड बनाने पर उसमें फर्ड पैटर्न दिखाई देता है। भैंस गाय की अपेक्षा कम समय तक हीट में रहती है। विशेषतः गर्मियों में जो हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं करती, इसे साइलेंट हीट भी कहते हैं। पूंछ को ऊंची एवं एक ओर रखती है, पशुओं पर जैसे माउंट का प्रयास करती है, चढ़ने का प्रयास करती है। गर्म जो भेड़ होती है, जो फीमेल सीप होती है, उसको पहचानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें हीट के लक्षण कम प्रदर्शित होते हैं, परिलक्षित होते हैं। गर्म भेड़, जो हीट में आई हुई भेड़, नर का पीछा करती है, गर्दन और पीठ रगड़ती है तथा पूंछ हिलाती है। इट्स ए साइन ऑफ हीट। और उस जो राम है, जो मेल सीप है, दैट इज मेढ़ा, उसको बोलते हैं राम को आसानी से चढ़ने देती है। और बकरियों में क्या होता है कि उसमें हीट पहचान आसान होता है। क्या कि जो हीट में आई हुई बकरी बेचैन रहती है, बार बार चिल्लाती है, वह अन्य बकरियों पर माउंट का प्रयास करती है, बार बार पूंछ हिलाती है, उसकी वल्वा में सूजन और ललिमा आ जाती है। गर्मी समाप्त होने के बाद गाय के अंडाशय से 12 घंटे तक अंडा निकलता है, और गाय के जो जेनिटल पार्ट है में जो सांड के वीर्य के शुक्राणु लगभग 24 घंटे तक सक्रिय रहते हैं। इसलिए गाय को यदि गर्मी के समाप्त होने के 6 घंटे पहले, यानी मध्य में आने के 12 घंटे पश्चात फर्टिलाइज कराता है या मेटिंग कराई जाती है, तो गर्मित होने की, तो उसके कंसेप्शन के या गर्भ ठहरने के 90% संभावना रहती है। इसलिए ये समय सबसे उत्तम है, यानी जैसे हीट में आने के 12 घंटे पश्चात। इसलिए आवश्यक है कि गाय की हीट का ठीक प्रकार से ऑब्जर्व करें, और हीट की आधी अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे किसी अच्छे प्रोवन, जिसकी ब्रीड का पता हो, जिसकी संतति का पता हो, जिसका प्रोडक्शन का पता हो, उस सांड से, जिसकी की मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा हो, से हम गाय को मेटिंग कराते हैं या कृत्रिम गर्भाधान कराएं। अब जो फीमेल में
जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसका कैसे कंट्रोल होता है। मादा में प्रजनन क्रिया से संबंधित हार्मोन का नियंत्रण मुख्य रूप से 3 जगह पर होता है। कौन कौन सी होती है? पहला हाइपोथैलेमस, जिसको हम बोलते हैं मध्यम मस्तिष्क। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा जो ओवरी, डिम्ब ग्रंथियाँ तथा प्लेसेंटा के द्वारा पशुओं में प्रजनन संबंधी संकेतों और सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्राप्त करता है। वह हाइपोथैलेमस को संकेत भेजता है, जिसको मध्य मस्तिष्क को संकेत भेजता है, जिससे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ये रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचकर गोनेडोट्रोफिक कोशिकाओं को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है, या कनम जैसे रिएक्ट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ओवरी पर फॉलिकुल की वृद्धि को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। वह ग्राफिकन फॉलिकल्स का विकास होता है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओवरी पर फॉलिकल का निर्माण करता है और ग्राफिकन फॉलिकल का विकास होता है। लेकिन इसके परिपक्व होने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आवश्यक है। फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन का निर्माण फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग के प्रभाव में होता है। ओवुलेशन व कॉर्पस लुटियम की प्रारंभिक वृद्धि को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नियंत्रित करता है। अब है प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन। ये जो गर्भाशय है उसकी अंतःगर्भा कला से सीक्रेट होता है। जो गर्भाशय है उसकी अंतःकला से ये सीक्रेट होता है। और स्ट्रेस साइकिल के बाद गर्भाधान नहीं होने पर स्ट्रेस साइकिल में बने कॉर्पस ल्यूटियम की ल्यूटियल कोशिकाओं के डीजनरेशन के लिए उत्तरदायी है। यदि पशु गर्भ धारण नहीं किया तो स्ट्रेस साइकिल में बने कॉर्पस ल्यूटियम की ल्यूटियल कोशिकाओं के डीजनरेशन के लिए उत्तरदायी है। यह हार्मोन ओवरी की रक्त आपूर्ति अवरुद्ध कर रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न करता है और पीतपिंड के ये जैसे कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन गर्भ की प्रारंभिक अवस्थाओं में कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन कर गर्भपात करता है। गर्भावस्था के अंतिम चरण में कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन व गर्भाशय की पेशी भित्ति को प्रभावित कर प्रसव में सहायता करता है। अब है डिम्ब ग्रंथि या ओवरी से उत्पादित हार्मोन। ओवरी में जो उत्पादन होने वाले मुख्य हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन का उत्पादन फॉलिकल्स तथा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन में प्लेसेंटा में होता है। एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? ग्राफिकन फॉलिकल्स तथा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन में प्लेसेंटा में होता है। दैट इज स्टेरॉइड हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन है और ये मादा जनन पथ के विकास और चक्रीय परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ है उसके विकास और उसमें सीजनल पर चेंजेस के लिए जिम्मेदार है। मादा में सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जैसे शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक वृद्धि, मिल्क वेन के डेवलपमेंट एवं के विकास इत्यादि के लिए आवश्यक है। फीमेल के बिहेवियरल चेंजेस द्वारा स्ट्रेस के लक्षणों को स्पष्ट करना। फीमेल के बिहेवियरल चेंजेस द्वारा स्ट्रेस के लक्षणों को स्पष्ट करना। मादा को प्रिपेयर करना हो फॉर व्हाट? फॉर मैटिंग। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? फीमेल को
मेटिंग के लिए तैयार करता है। और टीट में जो नलिकाओं का विकास करना, जो टीट होते हैं मेमोरी सिस्टम का पार्ट दैट इज टीट, थन में नलिकाओं का विकास करना तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा करना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें रक्त संचार को बढ़ाता है। और जो गर्भाशय है में एंटीबॉडी स्तर में वृद्धि कर स्थानीय संक्रमण को रोकता है। गर्भाशय में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर उसमें कंटामिनेशन को रोकता है। गर्भाशय में जो एम्ब्रियो के आरोपण में सहायक होता है। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन के बाद में प्रोजेस्टेरोन। ये मादा पशुओं में प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन ओवरी पर अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कॉर्पस ल्यूटियम में होता है। जो ओवरी पर टेम्परेरी जो ग्रंथि बनती है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव काल में प्लेसेंटा भी इसका निर्माण करता है। किसका? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन को बनाए रखने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महत्वपूर्ण होता है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? जैसे एस्ट्रोजन की उपस्थिति में प्रोजेस्टेरोन गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन भी गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। साथ साथ गर्भाशय और थन में सीक्रेट होने वाले तंतुओं का विकास करता है। गर्भाशय ग्रंथियों से दूध सीक्रेट होता है तथा दूध उत्पादन भी प्रभावित होता है। और एम्ब्रियो की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी अत्यंत आवश्यक है। तथा साथ साथ मादा पशुओं में जो मदर फीलिंग है, ममत्व का विकास इसी हार्मोन के कारण होता है। हम देखते हैं कि जो मादा पशु है वो प्रसव के पश्चात अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसकी रक्षा करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको किसी शत्रु से बचाती है। तो उसमें ये जो इंस्टिंक्ट हो दैट इज़ मदरहुड, जैसे ममत्व की भावना। तो ये ममत्व की भावना फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। नेक्स्ट है रिलैक्सिन। ये कॉर्पस लूटियम और प्लेसेंटा से निकलने वाला तीसरा हार्मोन है। पहला कौन था? एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है रिलैक्सिन। इस रिलैक्सिन हार्मोन के कार्य हैं, ये एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन के समय आसानी से बच्चा पैदा करने में मदद करता है। जब प्रसव की क्रिया, प्रसव पीड़ा होती है फीमेल को, तो बच्चे को आसानी से निकालने के लिए ये जो ओवरी और प्लेसेंटा से निकलने वाला तीसरा हार्मोन रिलैक्सिन मदद करता है। और प्यूबिक हड्डियों की संधि को खोलना, जो फीमेल में प्यूबिक हड्डियाँ होती है उनको की संधि को खोलता है जिससे कि फैलाव बढ़ सके और बच्चा आसानी से बाहर आ सके। पेल्विक जो लिगामेंट है, बोन्स के पेल्विक लिगामेंट है, पिन बोन और इनके, तो उन लिगामेंट को ढीला करता है जिससे कि प्रसव प्रक्रिया आसानी से संभव हो जाती है। तो ये तो था कि जो रिप्रोडक्शन में हार्मोन कौन कौन से जिम्मेदार हैं, उनका क्या कार्य हैं और ये प्रसव में किस प्रकार मदद करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। थैंक यू।